डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक वायरल ट्वीट, और ट्वीट भी ऐसी कि पढ़ने के बाद किसी के भी कह ले कि जो 14 तबक हैं वो रोशन हो जाएंगे और हंस हंस कर आप पागल हो जाएंगे, बिकॉज इट्स द बिगेस्ट जोक ऑफ द डे। जहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा है कि हमने जो भारत है वो चाइना को दे दिया है, भारत हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री है, जो मर्जी करे, हमारा कोई कंसर्न नहीं है। और ये एक शॉकिंग स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट ऑफ कह लें कि अमेरिका की तरफ से। ट्रंप पता नहीं क्या करते हैं, क्या सोचते रहते हैं पूरा दिन, और आकर कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहते हैं। आई थिंक सो कि दैट ही लव्स टू ट्वीट, दैट्स व्हाई ही इज ऑलवेज ऑन सोशल मीडिया, और उनकी उंगलियां चलती रहती हैं और जो मन में आता है वो कह लें कि छाप देते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, काफी दिनों से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के सामने कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं और हर दिन इंडिया को नई नई धमकी दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी, उल्टा अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका तो हर दिन इंडिया को टैरिफ की धमकी दे रहे थे और कहते थे कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेंगे तो अमेरिका टैरिफ लगाएंगे। लेकिन इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी और आज भी इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल ले रहे हैं। दोस्तों, यह सब देख के पाकिस्तानी भी बहुत परेशान है और कहते हैं कि इंडिया ने तो अमेरिका को भी मुंह तोड़ जवाब दिया और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है। इंडिया को जहां पे फायदा होता है वहां पे ही इंडिया डील करते हैं, उसमें कोई भी इंटरफियरेंस नहीं कर सकते। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, मैं यहाँ पे स्टार्ट इस तरह नहीं लूंगा। मैं स्टार्ट इस तरह लूंगा, जब एक चीज आपसे कंट्रोल ना हो रही हो तो आप कहते हो यार जा पर हल है, मकड़ोल है, ठीक है, आप अपनी जान छुड़वाते हो, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात यहाँ पे, ट्रम्प है ना, चले इसके ऊपर ही बाद में आता हूँ। मैं पहले मैं ट्रम्प को एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने अपनी एज के अंदर इतना वेला प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कोई नहीं देखा, ठीक है, जिसको अपने मुल्क की विकरनी है, जिसको इतना पता है कि मैंने सोशल मीडिया पे बैठ के क्या ट्वीट करना है। लाइक प्राइम मिनिस्टर इतना वेला होता है, मुझे नहीं पता था। लाइक अमेरिका आपका चाहे डूब जाए, अमेरिका खसारे में चला जाए, अमेरिका मर जाए, लुट जाए, आपने इंडिया को ट्वीट करना है कि लाइक इंडिया के लिए मैं ट्वीट कर दूं कि यार हमने ये कर दिया आपके लिए, हमने ये सोच लिया, अब हम आपके ऊपर इतनी सेंक्शन लगा देंगे या हम आपको छोड़े आप जाएं चाइना के। देखें, अब बातों में इंडिया के ऊपर, इंडिया ने उनकी एक नहीं सुनी, ये प्रूव है ट्रम्प का ट्वीट, ठीक है। देखिए, अगर मैं किसी की सुन लूँ ना तो ऐसा ट्वीट ना करे, मैं अगर किसी की मान लूँ तो ऐसा ट्वीट ना करे। ये ट्रम्प का ट्वीट ये एक्सप्लेन करता है कि इंडिया ने हमारी एक बार नहीं सुनी, इंडिया के ऊपर हमने सैंक्शंस लगाए लेकिन इंडिया को 1% फर्क नहीं पड़ा, इंडिया को हमने गिराने की कोशिश की, इंडिया उतना ही ऊपर गया, इंडिया को हमने कहते ना पाँवों में मिट्टी में रोलने की कोशिश की, लेकिन इंडिया ने उतना ही अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए। अब देखिए कि इंडिया ट्रम्प जो एक कंट्रोवर्सी हमें नजर आ रही है, बेसिकली कंट्रोवर्सी क्या है? वो कंट्रोवर्सी ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने उनको सलाम नहीं किया तो ट्रम्प गुस्सा कर गए, ठीक है। वो कंट्रोवर्सी ये है कि आने वाले दौर में इंडिया जैसे इकोनॉमी वाइज ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया की जीडीपी जैसे दुनिया को शो करती नजर आ रही है, इंडिया सुपर पावर ना बन के बैठ जाए, ठीक है। अगर इंडिया सुपर पावर बन के बैठ गया तो ट्रम्प की जान को लाले पड़ जाएंगे। ट्रम्प मुंह दिखाने का काबिल रहेगा कि यार मेरा तो धंधा चलता था, मेरा तो असला बिकता था, लेकिन एक मुल्क जिसने असला भी नहीं बेचा, जिसने धंधा भी नहीं चलाया, जिसने जंगें भी कराई नहीं, लेकिन वो स्टिल सुपर पावर बन गया। वो कैसे बन गया? वो मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। वो ऐसे बनेगा कि उनकी जो पब्लिक है वो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ लॉयल है। उनकी पब्लिक जो है वो जीती और मरती किस लिए है? इंडिया वर्ल्ड के लिए जीती मरती है। वो उनकी पब्लिक अपने मुल्क के बारे सोचती है। उनकी पब्लिक ये नहीं सोचती कि हम मुल्क छोड़ के चले जाएं। उनकी पब्लिक ये नहीं सोचती कि अमेरिका जाए, वहाँ पे जाकर डॉलर्स कमाएं और अपने मुल्क आए ना। उनकी पब्लिक ये सोचती है हम अपने मुल्क में रहें, चाहे 30,000 की जॉब करें, अपने मुल्क को बेनिफिट दें, अपनी मेड इन इंडिया के ऊपर फोकस करें। अब देखिए कि इंडिया के अंदर इतनी इंपोर्टेड गाड़ी नहीं चलती होगी जितनी वहाँ पे टाटा और जो महिंद्रा है, लाइक इस तरह की जो उनके अपने लोकल ब्रांड्स है वो गाड़ियाँ चलती होंगी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं ना, जहाँ से पता चलता है कि कौन से कंट्री के पब्लिक है वो कहाँ पे जीना पसंद कर रही है। अगर उनको इतना ही ट्रम्प से कोई बेनिफिट हो तो ट्रम्प की इंडस्ट्री पाकिस्तान में क्यों आए? तो ये इंडिया जो में क्यों आए? सारी की सारी आग लगी है ये एससीओ की मीटिंग की वजह से लगी है, और जहाँ पर पुतिन, चाइना एंड इंडिया तीनों के प्राइम मिनिस्टर्स एक अच्छे खासे फोटो क्लिक में आए हैं। और जितनी कह लें कि वायरल हो चुकी हैं फोटोज नरेंद्र मोदी की, कह लें कि उनके चाइना के प्रेसिडेंट की एंड पुतिन की, तो ट्रम्प कहते हैं मैं अनबॉदर्ड हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन आप ट्वीट भी कर देते हो। देखिए, ये मैं एक यहाँ पे एक इमोशनल पॉइंट थोड़ा सा छोड़ता हूँ कि जो बंदा कहता है ना मुझे फर्क नहीं पड़ता,
सबसे ज्यादा फर्क ही बेसिकली उसको पड़ता है, ठीक है। अगर वो मैं हूं ना, मैं कहूंगा ना यार ये ट्रम्प जो भी कर रहा है मुझे क्या से, मुझे नहीं फर्क पड़ता। लेकिन मैं चेक जरूर करूंगा। मुझे फर्क ही पड़ता है, तो मैं ही बात कर रहा हूँ ना। मैं फिर जाकर ट्रम्प के ट्विटर अकाउंट को भी स्क्रॉल करूंगा, ट्रम्प ने क्या अपडेट दिया है या नरेंद्र मोदी का क्या आगे से पॉइंट है। तो ये बेसिक चीज होती है कि जो बंदा अपनी तरह से एक माचो मैन इन सिंपल वर्ड्स कहता है ना, वो बेसिकली होता नहीं है। वो बेसिकली उसको वो चीज का अपडेट भी लेना होता है, उसको स्टॉक भी करना होता है बेसिकली। तो मेरे ख्याल में जहां तक ट्रम्प की पॉइंट रहा, ट्रम्प ने जहां तक कहा कि मैं बॉदर नहीं करता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो भाई आपको फर्क नहीं पड़ता ना, ठीक है। आप बाहर में जो इंडिया जो कर रहा है करने दो। अब इंडिया नहीं कर रहा बेसिकली। देखिए एससीओ की मीटिंग में इंडिया, पाकिस्तान की ट्वीट्स क्यों होती? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी तो एससीओ में गए हैं। मैं आपको जो पहले इंडिया की बात बता दूं, इंडिया खुद एससीओ में गया नहीं गया। इंडिया ने चाइना से खुद हाथ मिलाए नहीं मिलाए। चाइना ने आके इंडिया से हाथ मिलाए, चाइना ने आके इंडिया से ट्रेड ओपन की, चाइना ने आके इंडिया को टूरिस्ट वीजा ओपन किए, चाइना ने आके एससीओ के इनवाइट किया। तो यहाँ पे इंडिया ने तो कुछ भी नहीं किया। अब देखिए अगर मैं बिलियनियर हूँ ना, मैं लैंडलॉर्ड हूँ ना, तो हर बंदा मेरे साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। सेम एज इट इज इंडिया। इंडिया की जो आबादी है ना वही इंडिया की पावर है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वही इंडिया की पावर है। वो कैसे, क्वेश्चन मार्क तो ये वो कैसे, वो इस तरह से कि इंडिया की जो पब्लिक है वो अगर कह देना कि यार ये दिन है तो मानना पड़ता ही दिन है। क्यों? क्योंकि उनकी आबादी के सर के ऊपर बहुत सी मार्केट चढ़ रही हैं, बहुत से बिजनेस चढ़ रहे हैं, बहुत से मुल्क चढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में देखें एक सिंपल सा पॉइंट है, मालदीव इंडिया का एक इशू चला, इंडिया के ऑडियंस ने मालदीव जाने का बाइकआउट कर दिया, मालदीव उल्टे पांव आके गिरा, ठीक है। तो जो मुल्क दूसरे मुल्क को उल्टे पांव आके गिराना जानता हो, वो किसी के आगे जाके उल्टे पांव नहीं गिरता कभी। मैं यहाँ पे और जो उनके जो एक कॉमर्स के जो सेक्रेटरी कह लें जो भी हैं, हावर्ड, उनकी स्टेटमेंट का भी जवाब पहले ही दे दिया कि जिस मुल्क को अगले बंदों को उल्टे पांव बुलाना होता है वो कभी उल्टे पांव खुद नहीं जाते। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे जो ट्रम्प है वो जो मर्जी बकचोदी इन सिंपल वर्ड्स कहते हैं करते रहे, ठीक है। तो वो देयर शुड बी अ बीप ऑन दिस वर्ड। वो फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि इंडिया तो अपनी इकोनॉमी पे ग्रो फोकस कर रहा है। आप देखिए नरेंद्र मोदी ने 40 कंट्री टूर भी किया। हमारे लिए भी ट्वीट्स करें कुछ, ट्रम्प हमें भी अच्छा लगे। पॉइंट तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट रहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी तो एससीओ में गए, वहां पे जाके हमने कौन सा चाइना के साथ या रशिया के साथ हाथ मिला लिया, ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहां जाके रशिया के प्रेसिडेंट से कहा, पुतिन से कहा कि आपने इंडिया के साथ ताल्लुकात आपके अच्छे, तो हम भी आपके साथ ताल्लुकात अच्छे। मैं बेसिक वर्ड्स बताता हूँ। बेसिक वर्ड्स शहबाज शरीफ के क्या थे कि आपके इंडिया के साथ जो ताल्लुकात है वो बहुत अप्रिशिएटिव है। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानियों ने बिल्कुल सही बताया कि अमेरिका अपनी बात मनवाने के लिए पूरी दुनिया को धमकी देते हैं, और काफी सारी कंट्री अमेरिका की बात भी मान जाते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी अमेरिकन एड और IMF की लोन पे चलती है, इसीलिए पाकिस्तान जैसी कंट्री अमेरिका के पैर में लेट जाते हैं। लेकिन इस बार अमेरिका के सामने आ गया है इंडिया, और इंडिया ने तो अमेरिका की एक भी सुनने से मना कर दिया है, क्योंकि इंडिया ने बता दिया है कि भाई हम भी एक सुपर पावर बनने की रेस में आ गए हैं। आज हमारी इकोनॉमी भी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो हम क्यों अमेरिका की बात सुने। और इंडिया ने तो ये भी क्लियर कट अमेरिका को बता दिया है कि भाई इंडियन फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई भी इंटरफियरेंस नहीं कर सकते। इंडिया को जहां पे फायदा होगा वहां पे ही इंडिया डील करेंगे। आज इंडिया को रशिया से सस्ता ऑयल मिल रहा है, तो इंडिया आसानी से रशिया से सस्ता ऑयल ले रहा है। अगर अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी की डील होगी तो इंडिया अमेरिका से टेक्नोलॉजी भी लेंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।